नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आर्यन कुमावत। आज हम आपको संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलते हैं हमारे नीति निर्देशक तत्वों के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 टू 51 तक है, जिनका उल्लेख भारत के संविधान में विस्तार से किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व भारत में समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाता। ये अपने आप ही परिवर्तनीय हो जाते हैं, वाद योग्य नहीं है। ये समाज के आर्थिक कल्याण की सहायता के लिए हैं, जो अपने आप ही संविधान में लागू हो जाते हैं। तो चलते हैं अब हम संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 38 ये लोक कल्याण की अभिव्यक्ति होती है। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिव्यक्ति अर्थात लोक संविधान की मतलब प्रत्येक समाज में जो भी व्यक्ति रहता है उसके कल्याण की अभिवृद्धि होनी चाहिए। अनुच्छेद 39 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को जीविका का साधन, प्रत्येक व्यक्ति को जीविका का पर्याप्त साधन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 40 ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 अब अनुच्छेद 41 आता है, जिसमें शिक्षा ये लोक सहायता पर रहने का अधिकार होता है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ये बहुत इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद। वैसे अनुच्छेद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वही अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे। आपको ज़्यादा अनुच्छेद पढ़ाने से फ़ायदा नहीं है, और बहुत अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद पढ़ाने से जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वही अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे। आपको बिना फालतू कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
आपको अच्छा से, मैं सोचता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाऊँ। अब कुछ मतलब अभी किताब में पढ़ा रहा हूँ, उसके थोड़े दिन और कुछ दिनों के बाद अभी बोर्ड का ऑर्डर किया है, स्टैंड का ऑर्डर किया है। उसके बाद आपको बोर्ड पर लाइव क्लासेस दिखाई जाएंगी। फिलहाल आप सब्सक्राइब करें चैनल को, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब उतना ही फ़ायदा होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लाइक में आपके पैसे नहीं लगते, ना तो आपके पैसे लगते हैं शेयर करने के, ना पैसे लगते हैं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ना सब्सक्राइब के पैसे लगते हैं। आपको मैं सोचता हूँ कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं। चलो तो फिर चलते हैं अनुच्छेद। मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ाएंगे आपको, फालतू की चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 पोषाहार। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 कहता है दुधारू पशु होते हैं, दुधारू पशु, दुधारू 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 पशु होते हैं। दुधारू पशु का वध रोकना। अनुच्छेद राष्ट्रीय, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सुरक्षा। और अनुच्छेद 50 होता है, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद समाजकारी कल्याण की स्थापना। समाज कल्याण की स्थापना। तो आप फिर से देख लीजिए, स्थापना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप प्लीज़ देखिए, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 है। और आप अनुच्छेद देखते जाइए, जो इम्पोर्टेंट है, ये वाद योग्य नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको मतलब जो भी हो जाए, हम इसको न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। थैंक यू। आपके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।